है, इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब देश के मुख्य न्यायमूर्ति के मामले में इस तरीके से हो जाए तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। हम लोग बहुत सारे लोग हम लोग यूज करते हैं शब्द की जो है जजेज यूज करते हैं, जज शब्द नहीं है, पहले आप समझ लीजिए। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं है, वहां पर जस्टिस शब्द यूज हुआ है। और जस्टिस शब्द इसीलिए होता है क्योंकि मुझे याद है कि एक केस के मामले में मैं एज एडवोकेट अपीयर था और उसी में ही बात हो रही थी। तो उसमें एक चीज आई थी कि जज जो चीजें हैं सिर्फ उस दायरे के अंदर चीजें करता है, लेकिन जस्टिस वो डिलीवर करता है जो कानून में भी यदि नहीं है, लॉ नहीं है उसके लिए, तो भी वो डिलीवर करता है। वो देखता है कि न्याय कैसे मिलेगा, तो न्याय देने के लिए वो तमाम चीजों से ऊपर जा सकता है। और इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स अपने आप में कानून बन जाती हैं। यही वजह है। और जब ये स्थिति हो, और चूंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के मामले में ये हो रहा है, मुझे बेहद तकलीफ है क्योंकि उस शख्स को मैं निजी तौर पे जानता हूं, उनके बच्चों से लेके सबको जानता हूं। और मैं समझता हूं कि वो संतों वाली जिंदगी जीते। और जो तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि संत हृदय नवनीत समाना, तो मैंने तो उस चीज को मैं देखता हूं उस शख्स में, और मैंने उस शख्स को महसूस किया है। तो और बड़ी लंबी मेरी एक वक्त में चर्चा हुई है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट आने के बाद सर तो ट्रोल आर्मी के मूड का भी पता नहीं चलता है। उनको हिंदू विरोधी बोलते थे, जबकि वो खुद एक बार चर्चाओं में इस बात के लिए आ गए थे कि वो टीका लगाकर चले गए थे। मैं वही बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंस है ट्रोल आर्मी में कि जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो एक दिन एक चूंकि मेरे रिलेटिव भी उस समय जस्टिस थे, तो हम लोग साथ बैठे थे और वो उनको भले ही वो चीफ जस्टिस थे लेकिन उन्हें बड़े भाई की तरह से मानते थे और उसी अंदाज में वो उनके साथ में वो पेश आते थे। तो उन्हीं के साथ मेरा मिलना हुआ और उस दौरान मैं उस आदमी को महसूस किया मैंने कि उस आदमी के अंदर कितना नैतिक बल है और कितनी ईमानदारी। और मुझे नहीं लगता जो लोग देखे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को और लखनऊ में हाई कोर्ट को देखे होंगे, वो बता देंगे कि ये एक ऐसा चीफ जस्टिस रहा है जिसपे किसी तरह का कोई सवाल नहीं रहा। आप देखिए एक समय में अखिलेश यादव को ही लेकर के जो तमाम चीजें थी, उस समय कितने सवाल खड़े हैं क्योंकि अखिलेश के खिलाफ कई सारे चीजें जा रही थी। पिता के फैसले तक को पलटा हुआ है जी। तो वो अपने इन सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। और मेरी उनकी जानते हैं पटना क्यों शुरू हुई, क्योंकि जो हमारे रिलेटिव जज साहब थे उन्होंने बताया कि अजय ने एक दिन लखनऊ में क्राइम रिपोर्टर रहते हुए जो खबर लिखी थी, अजय की खबर से उनके पिताजी सस्पेंड हो गए। तो ये बात जो है उनको बड़ी अच्छी लगी और उसके बाद से वो मुझे बड़ा मतलब एक बड़ा रिगार्ड वाला हमारा उनका संबंध रहा। और जो इस समय जस्टिस एंड जस्टिस कौल, वो जस्टिस कौल साहब जो है चंडीगढ़ में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो वो और हम और ये सब लोग जो एक दिन दिल्ली में बैठे थे किसी के यहाँ, और घर जैसे मैं नाम ले लेता हूँ मार्कंडेय काटजू साहब के यहाँ, और वहां पर बैठ करके बहुत सारी चर्चाएं हुई। इतना अच्छा लगा था और मैं इत्तेफाक से उनमें से एक इकलौता जर्नलिस्ट था। तो उस दौरान इतनी चीजें वो खुल के बात कर रहे थे, कहीं कोई गुरेज नहीं था। उन्हें ये भी नहीं था कि यदि कहीं किसी ने कहा भी अरे इतना मत करो, ये मीडिया के लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, हम झूठ तो बोल नहीं रहे ना। जी सर। तो ये एक बड़ी चीज होती है कि यह हिम्मत होनी चाहिए और यह हिम्मत मैंने उस शख्स में देखी। यदि ऐसे आदमी को ट्रोल किया जाता है तो लगता है कि वाह भाई, अब इसके बाद में तो कहीं कोई नैतिकता बची नहीं है। तो शायद यही है। लेकिन मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी को और विवेक तन्खा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक पहल की और इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी और तमाम सारे उन सांसदों को जिन्होंने उसमें साइन किया है और उस बात को इंडोर्स किया है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलत हो रहा है, इसको
जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी।